राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य अंदर से इतना बेचैन क्यों रहता है? सब कुछ होते हुए भी अशांत क्यों है? उसका क्योंकि वो आनंद का अंश है, उसे आनंद चाहिए। और इस दुखालयम अशाश्वतम, दुख प्रदान करने वाले नाशवान संसार में आनंद कहीं है नहीं। वो खोजता है प्रतिकूल शरीरों में, जैसे पुरुष शरीर तो स्त्री शरीर में, स्त्री शरीर तो पुरुष शरीर में, वस्तुओं में, धन में, मकान में, पद में, प्रतिष्ठा में। लेकिन ये सब जिसको प्राप्त है वो भी आनंद में नहीं है, क्योंकि आनंद का अंश आनंद समुद्र में ही अवगाहन करने पर वो आनंदित हो सकता है, और वो है भगवान, सिर्फ भगवान। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक कोई उपाय करके देख लो, मन शांत नहीं होगा। कुछ भी भोग लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी देख लो, कहीं भी चले जाओ, एक अपूर्ति सी बनी रहती है। लगता है जो मैं चाह रहा था वो इसमें नहीं मिला, शायद इसमें होगा, शायद इसमें होगा, शायद इसमें होगा, और पूरा जीवन भोगते भोगते व्यतीत हो जाता है और कभी नहीं मिलता। और देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज, जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही। बोले परम विश्राम प्राप्त हो गया। जहां जन्म जन्मांतर से भटकते चले आ रहे थे, एक कृपा कोर भगवान की हुई कि हृदय शीतल हो गया। जन्म जन्म की तपन आनंद में बदल गई। अब कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो मैं मतिमंद हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, मतिमंद तुलसीदासु, पर पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। भगवान के समान जो विश्राम हृदय में प्राप्त होता है वो कहीं संपत्ति में, किसी वस्तु में या किसी पद में नहीं मिल सकता। पर हमारा मन संसार में तो सहज में जुड़ जाता है, लेकिन भगवान में नहीं जुड़ता, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देते। प्रगट में अगर अपने लोगों को ऐसे दिखाई नहीं जैसे जगत दिखाई देता है तो फट से प्यार हो जाए, क्योंकि वे इतनी प्रेम मूर्ति है, इतने सुखमय है, पर वो दिखाई देते नहीं। तो इसीलिए हम जो दिखाई देता है उसमें आनंद खोजते हैं, पर जो दिखाई देता है उसमें आनंद है नहीं, और जो नहीं दिखाई दे रहा वो आनंद सिंधु है। तो इसी को गुप्त करके भगवान खेल रहा है, अपने आनंद को गुप्त करके इस माया में ही खेल रहा है वो। अब हमें संत मिले, गुरु मिले, गाइड मिले, और वो हमें रास्ता बतावें आनंद का। जब हम साधना करें तो हमारा मन विश्राम को प्राप्त हो जाए। रोम रोम आनंद से भर जाता है, रोम रोम आनंद से भर जाता है। हृदय में कोई चाह नहीं रह जाती। बस एकांत में बैठकर इस बात से रोना आता है कि आपने कृपा की और मुझे संसार से घसीट लिया। अगर आप कृपा न करते तो पूरा जीवन संसार में नष्ट हो जाता। प्रभु आप बड़े कृपाल हो जो मुझे संसार से हटाकर अपने में लगा लिया। महाराज जी, आपने विश्राम की बात की। विश्राम मतलब किसी भी चीज की कामना ना रह जाना, ये विश्राम है? विश्राम का मतलब जैसे घड़ी कसे लाए चलो, दीवाल घड़ी कसे लाए चलो, सुई अपनी अपनी जगह ठप हो जाएगी कि नहीं? एकदम नहीं हिलेगी। ऐसे ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब परमात्मा में स्थित हो गया, इसे विश्राम कहते हैं। मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय, अब सब कृष्णमय हो गया। अब अंदर ही अंदर वो परमानंद की बाढ़ आ रही। बाहर से वो दिखाई देता है पुरुष स्वरूप, लेकिन वो परमात्मा स्वरूप हो चुका है। उसका सब कुछ परमात्मा में हो गया। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जानी पड़े कान है कि प्राण है। श्री कृष्णाकार वृत्ति हो जाती, रामाकार वृत्ति हो जाती, उसे विश्राम कहते हैं।